Hello students, today will we discuss about organization of sounds। आज हम ध्वनियों के संगठन के बारे में बात करेंगे। Language is an organization of sounds of vocal symbols, the sounds produced from the mouth with the help of various organs of speech. To convey some meaningful message, language has a very important social purpose because it is mainly used for linguistic communication. It is the most powerful, convenient, and permanent means and form of communications. A language can be used in two ways for the purpose of communication. It can be spoken or written. What the medium of speech is more important than writing. This is because speech comes first in the history of any language community. In fact, it came centuries before writing in the history of any language community. Secondly, speech comes first in the history of any individual. We started speaking long before we started writing. Speech as medium of communication is used much more than the medium of writing. देखिए, भाषा ध्वनियों का एक संगठन है। मुखर प्रतीकों का कुछ सार्थक संदेश देने के लिए भाषण के विभिन्न अंगों की मदद के मुंह से निकली ध्वनियाँ भाषा का एक महत्वपूर्ण सामाजिक उद्देश्य है, क्योंकि ये मुख्य रूप से भाषाई संचार के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यह संचार का सबसे शक्तिशाली, सुविधाजनक और स्थायी साधन है। संचार के प्रयोजनों के लिए भाषा का दो तरह से उपयोग किया जा सकता है। इसे बोला या लिखा जा सकता है, लेकिन भाषण का माध्यम लेखन से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भाषण किसी भी भाषा समुदाय के इतिहास में सबसे पहले आता है। वास्तव में ये किसी भी भाषा समुदाय के इतिहास में लिखने से सदियों पहले आया था। दूसरे किसी भी व्यक्ति के इतिहास में भाषण सबसे पहले आता है। हम लिखना शुरू करने से पहले बोलना ही शुरू कर दिया था। संवाद के माध्यम के रूप में भाषण लेखन के माध्यम से बहुत अधिक इसका उपयोग किया जाता है। आधुनिक तकनीक ने भाषण के महत्व में बहुत योगदान दिया है। आधुनिक आविष्कार जैसे टेलीफोन, रेडियो, टेप रिकॉर्डर जैसे कई उपकरणों ने भाषा के साथ संचार की समस्याओं को भी उठाया है। नेक्स्ट, द एसेंशियल ऑफ फीचर्स ऑफ साउंड ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट है फैसिलिटेट्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। If the plan of the organization is not designed properly, then management will be rendered difficult and effective. Poor organization leads to waste, motion, and expensive overlap in work. Important work may be subordinated or may be overlooked totally. Sound organization allows management in effective flow of resources to overall objectives. It provides necessary platform for the management effective planning, direction, and controlling activities smoothly. ये क्या करता है? ये प्रशासन को सुगम बनाता है। यदि संगठन की योजना ठीक तरीके से नहीं बनाई गई है तो प्रबंधन कठिन और अप्रभावी हो जाता है। गरीब संगठन में बेकार और महंगे ओवरलेप की ओर जाता है। महत्वपूर्ण काम अधीन हो सकते हैं या पूरी तरीके से इसकी अनदेखी हो जाती है। ध्वनि संगठन समग्र उद्देश्यों के लिए संसाधनों के प्रवाह में प्रबंधन की अनुमति देता है। ये प्रभावी योजना, दिशा और नियंत्रण और गतिविधियों को सुचारू रूप से प्रबंधन के लिए आवश्यक मंच प्रदान करता है। नेक्स्ट है फैसिलिटेट्स ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन। Sound organization allows business expansion under the traditional functional organizations. Growth and diversification are facilitated by clear segmentation of work and delegation of functional authority. When an organization achieves a considerable amount of expansion, the functional type could be substituted by a more flexible, decentralized organization. ये विकास और विविधता को सुगम बनाता है। ध्वनि संगठन व्यवसाय के विस्तार की ओर अनुमति देता है। पारंपरिक कार्यात्मक संगठनों का तहत विकास और विविधीकरण के कार्य को स्पष्ट विभाजन, कार्यात्मक प्राधिकरण के प्रतिनिधित्व आदि द्वारा इसका सुविधाजनक प्रयोग किया जाता है। जब कोई संगठन पर्याप्त मात्रा में विस्तार प्राप्त करता है तो कार्यात्मक प्रकार को अधिक लचीले विकेंद्रीकरण संगठन द्वारा इसका प्रतिस्थापित किया जा सकता है।
नेक्स्ट है stimulates creativity. A sound organization stimulates creativity as it defines duties with clear line of authority and responsibility. If there is no sound organization, work is divided by force, aggressiveness, which affects the moral of employees seriously. ये क्या करता है? उत्तेजित करता है। ये ध्वनि संगठन को उत्तेजित करता है। रचनात्मकता के रूप में ये अधिकार और जिम्मेदारी का स्पष्ट लाइन के साथ कर्तव्यों को परिभाषित करता है। नेक्स्ट है ensures efficiency in management. Organization lays a foundation for focusing managerial attention and actions on the achievement of enterprise's objectives. ये प्रबंधन में दक्षता सुनिश्चित करता है। संगठन उद्यम के उद्देश्यों की उपलब्धि पर प्रबंधकीय ध्यान और कार्यों को केंद्रित करने के लिए एक आधार देता है। योजना निर्देशन नियंत्रण तभी सार्थक होंगे जब ये किसी कार्य को अच्छी तरह से डिजाइन किए गए संगठन के ढांचे के भीतर किए जाएंगे। Next, provides for all-round development. A well-designed organization can achieve the necessary momentum and ability to overcome challenges imposed upon by external forces. ये क्या करता है? सर्वांगीण विकास के लिए प्रदान करता है। एक अच्छी तरह से डिजाइन संगठन बाहरी ताकतों द्वारा लगाए गए चुनौतियों को दूर करने के लिए आवश्यक गति और क्षमता प्राप्त कर सकता है। यदि बुनियादी संगठनात्मक संरचना को ठीक से डिजाइन किया गया है तो इसे सभी परिवर्तनों को पूरा करने के लिए यथोचित रूप से समायोजित किया जा सकता है। नेक्स्ट है इनकरेज इनिशिएटिव अमंग द स्टाफ टू कंटिन्यू टू रिमेन इफेक्टिव। इट इज नेसेसरी फॉर एन organization to encourage initiative among its staff. Then alone it can discover talents and creativity among its employees. To sum up, there should be well defined policies and procedure to guide and employees in deciding matters, but within the limits of such policies and procedures employees should be given freedom and taking decisions. ये क्या करता है? कर्मचारियों के बीच पहल को प्रोत्साहित करता है। प्रभावी बने रहने के लिए संगठन के लिए अपने कर्मचारियों के बीच पहल को प्रोत्साहित करना आवश्यक होता है। फिर अकेले अपने कर्मचारियों के बीच प्रतिभा और रचनात्मकता की खोज करता है। योग करने के लिए मामलों को तय करने में कर्मचारियों का मार्गदर्शन करने के लिए अच्छी तरीके से परिभाषित नीतियाँ और प्रक्रियाएँ होनी चाहिए, लेकिन ऐसी नीतियों और प्रक्रियाओं की सीमा के भीतर कर्मचारियों को निर्णय लेने में स्वतंत्रता भी दी जानी चाहिए। पहल दिखाने के लिए उपयुक्त अवसर की व्यवस्था का मतलब किसी भी तरीके से काम करने की स्वतंत्रता नहीं है, लेकिन एक ही समय में प्रतिबंध इतने अधिक नहीं होने चाहिए कि वे प्रबंधकों को मशीनों की तरह व्यवहार करने के लिए मजबूर करें।